हेलो दोस्तों। फर्स्ट टाइम पब्लिकली मैं अपनी एंग्ज़ायटी की स्टोरी को शेयर करने जा रहा हूँ। तो हालाँकि मैं फर्स्ट टाइम ये शेयर करने जा रहा हूँ, इसलिए मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ। बट मैं देख रहा हूँ कि आजकल ये प्रॉब्लम लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इससे। और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या करें, कहाँ जाएं, किससे मिलें। तो मैंने सोचा कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, जो मेरी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उसको आप लोगों के साथ शेयर करूं, जिससे जो लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं काफ़ी समय से, या फिर जिनको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है, उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और वो इससे जल्द से जल्द निकल पाएँ और बेहतर जीवन जी पाएँ। तो मैं स्टार्ट करता हूँ अपनी जर्नी से, एंग्ज़ायटी की जर्नी से। तो फर्स्ट टाइम जो मैंने इसको फेस किया एक्सट्रीम लेवल पे, वेरी फर्स्ट टाइम, इसके पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये चीज़ होता क्या है, और ना ही मैंने कभी ऐसी चीज़ को या ऐसी फीलिंग को कभी मैंने महसूस भी किया होगा, कभी नहीं किया। तो बात है 18 फरवरी 2020 की। सब कुछ सही चल रहा था, नॉर्मल नॉर्मल दिन की तरह सब कुछ सही चल रहा था। बट अचानक से क्या हुआ, मैं बिल्कुल आपको बिगनिंग से बता रहा हूँ, बिल्कुल शुरुआत से। तो उस दिन क्या हुआ, अचानक से कुछ टाइम रहा होगा, रात में 10 साढ़े 10 के आसपास। तो डेली रूटीन की तरह खाना वाना खाया और मोबाइल अपना स्क्रॉल करने लगे, वीडियोस देखने लगे। तो क्या हुआ कि अचानक से बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगी। तो घबराहट होने लगी तो पहले तो घबराहट की फीलिंग मतलब बहुत धीमे धीमे हो रही थी, बट वो एकदम से बढ़ने लगी। 1 मिनट 2 मिनट बाद वो इतनी बढ़ गई कि ऐसी घबराहट मैंने अपनी लाइफ में कभी फील नहीं की, महसूस नहीं की। इतनी ज़्यादा वो एक्सट्रीम लेवल पे घबराहट पहुंच गई थी। तो जैसे जैसे मेरा फोकस वहाँ जाने लगा, शिफ्ट होने लगा घबराहट की ओर और डर की ओर। क्योंकि घबराहट जब होती है तो सिर्फ घबराहट नहीं होती, उसके साथ काफ़ी सारे डर भी जुड़ जाते हैं और काफ़ी सारे जो शारीरिक तौर पे जो लक्षण होते हैं, सिम्पटम होते हैं, वो भी जुड़ जाते हैं। तो सिम्पटम की अगर मैं बात करूँ तो कुछ जैसे कि मेरे साथ हुआ था कि घबराहट तो हो रही थी, प्लस क्या है ना, ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और इसके साथ साथ ऐसा लग रहा था कि चेस्ट सबसे बड़ी जो डर का कारण मुझे महसूस हुआ था। ऐसा लग रहा था कि लेफ़्ट साइड चेस्ट में मुझे बहुत अनईज़ीनेस सा फील हो रहा है, बहुत हैवीपन फील हो रहा है। जो यकीन मानिए कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में, उस समय मेरी एज थी लगभग रही होगी 21-22 साल, 2020 की बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले की। तो उस पूरे 21-22 साल की लाइफ में मैंने कभी ऐसा फीलिंग कभी महसूस नहीं किया
कि मेरा चेस्ट एकदम से टाइट हो रहा है, एकदम से ऐसा लग रहा है डर भर गया है पूरे चेस्ट में और बहुत ही ज़्यादा अनईजीनेस हो रहा था। तो मेरे माइंड में क्या आ रहा था वो आप भी समझ सकते हैं। सबसे पहली बार अगर किसी के साथ ये हुआ होगा तो उसके माइंड में क्या आएगा। तो यस, मेरे माइंड में भी आ रहा था कि शायद मुझे हार्ट अटैक ही आ रहा है। तो जब ये मेरे माइंड में आया तो मुझे और ज़्यादा घबराहट होने लगी और ज़्यादा डर लगने लगा, और डर उस एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच गया कि मैं आपको बता नहीं सकता। और उसके साथ, डर के साथ क्या था कि मेरा मतलब गला भी एकदम से सूखने लगा था। तो गला सूख रहा है, मैं बार बार पानी पी रहा हूँ और बार बार मैं मतलब बैठे तो एक सेकंड के लिए मतलब बैठा ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि बस इधर उधर चलते रहो, भाग मतलब एक जगह टिक नहीं पा रहा था मैं। और घबराहट के साथ मेरा जब गला सूख रहा था तो बार बार मुझे वॉशरूम भी आ रहा था। मतलब ऐसा हो गया था कि घबराहट की ऐसा मेरे साथ कभी महसूस नहीं हुआ, ऐसा मैंने कभी फील नहीं किया। मुझे बार बार से वॉशरूम आ रहा है, मैं जा रहा हूँ आ रहा हूँ जा रहा हूँ, कम से कम मैं 10 से 12 बार मेरे साथ ऐसा हुआ। और माइंड में सिर्फ एक ही फीलिंग आ रहा था, वो है डर का, और एक्सट्रीम लेवल का डर था। तो मैं बहुत ज़्यादा उस समय डर गया था, बहुत ज़्यादा घबरा रहा था। मेरे साथ कई तरह के फिजिकल सिम्टम भी हो रहे थे उस समय। जैसे कि मैंने आपको बताया कि चेस्ट का मुझे लग रहा था बहुत हैवीपन हो रहा है, और चेस्ट में हल्का हल्का पेन हो रहा था, और जैसे ब्रीदिंग नहीं आ रही थी, और जैसे घबराहट बहुत हो रही थी, और जैसे गला सूख रहा था, बार बार वॉशरूम आ रहा था। मैं इधर उधर मैं इधर उधर मतलब चल रहा था, एक जगह बैठे मेरे से नहीं रह जा रहा था। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी, और भी काफ़ी सारे सिम्टम हो रहे होंगे, बट अभी मुझे जो मेजर सिम्टम याद आ रहे हैं वो ये थे। तो मेरे माइंड में सिर्फ एक ही बात आ रहा था कि ये, क्योंकि मुझे उस समय पता ही नहीं था कि ये एंग्जाइटी क्या होता है और ये घबराहट क्यों हो रही है, या कभी मैंने सुना हो उसके बारे में, ये महसूस किया हो तो मुझे पता हो, कुछ नहीं पता था। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही था, वो है हार्ट को लेकर डर, और एक्सट्रीम लेवल पे था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने मतलब घर में फैमिली मेम्बर्स तो हैं, तो उनसे मैंने बोला, अपनी मम्मी से बोला कि मतलब इतना मैंने नहीं बताया डिटेल में, बट मैंने बताया कि मतलब चेस्ट में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि गैस वैस का हो जाता है ना जैसे पेट में। तो बोल रहे थे कि गर्म पानी में अपना वो काला नमक और नींबू वगैरह डाल के उसको पी लो तो सही हो जाएगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता, उन्होंने भी ऐसी कभी चीज़ सुनी नहीं होगी किसी से, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो जब मैंने वो भी किया, बट उससे मुझे 1% भी राहत नहीं मिली, क्योंकि वो चीज़ तो थी ही नहीं। तो बट मैं डरता रहा, और मैं घर वालों को भी इतना नहीं बता पाया उस समय कि मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, क्योंकि रात का समय था और वो भी परेशान होते हैं, और वो भी मतलब एक तरह से डर जाते हैं कि क्या हो गया अचानक से। तो मैं समझ लो उसको अकेले ही महसूस करता रहा, डरता रहा। और फिर मैंने सोचा कि शायद मैं थोड़ा सा मोबाइल की ओर शिफ्ट हो जाऊं, मतलब थोड़ा सा गेम वेम खेल लूँ मोबाइल पे, या टीवी देख लूँ, मूवी वगैरह देख लूँ, तो मेरा माइंड हो सकता है कि थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाए। मैंने मतलब ये भी कोशिश की थी उस समय, बट यकीन मानिए कि
मैं फोकस ही नहीं कर पा रहा था किसी चीज़ में। मेरे माइंड में डर इतनी एक्सट्रीम लेवल पे उस समय था कि मेरे सामने कुछ भी चीज़ आ जाए या कुछ भी चीज़ मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उस पे मैं 1% भी फोकस नहीं कर पा रहा था। मेरे अंदर सिर्फ एक ही फीलिंग थी, वो थी डर की और घबराहट की, और अपने हार्ट को लेकर। फिर उसके बाद क्या किया कि मैं सो गया, मतलब सो क्या गया, मैं मतलब लेट गया लाइट वाइट बंद करके। बट मेरे अंदर डर वो माइंड में चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है। और यकीन मानिए कि उस रात वो मेरी पूरी ज़िंदगी की सबसे, मैं कह सकता हूँ मेरे लिए सबसे भयानक रात थी। डर वाली जो फीलिंग असली होती है वो मैं आपको बता नहीं सकता कितनी एक्सट्रीम लेवल पे थी। फिर रात भर मैं सो नहीं सका। पूरी रात में मतलब जागते ही रहा और सिर्फ डर वाली फीलिंग लेकर मैं आँख खोलकर सिर्फ घबराता रहा, डरता रहा। और मैं इंतज़ार कर रहा था कितनी जल्दी सुबह हो जाए। और सुबह होते ही मैं सबसे पहले मैं हिम्मत करके किसी भी तरह मैं डॉक्टर के पास पहुंच जाऊं। तो मैं मतलब पूरी रात ये इंतज़ार करता रहा डर के साथ कि कितनी जल्दी सुबह हो। कि जैसे सुबह होती है, 5-6 बजते हैं, तो जब थोड़ा उंजेला होता है तब तक मैं जग ही रहा था, मैं सो नहीं पाया था रात में, जैसे मैंने बताया। फिर थोड़ा उंजेला होता है तो मैं सोचा कि थोड़ा पार्क में टहल आते हैं, हो सकता है कि कुछ सही हो जाए, थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाए। तो ठंड का समय था, जैसे मैंने बताया 18 फरवरी ठंड का समय था। तो फिर मैं किसी तरह पार्क पास में ही था। तो पार्क गया और जहाँ मैंने 1-2 चक्कर लगाए पार्क के, तो मेरे अंदर मतलब ये डर आने लगा कहीं ना कहीं कि मैं चलता हूँ तो हो सकता है कि चलते हुए मुझे कुछ हो जाए या मैं गिर जाऊँ, या आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ, हार्ट अटैक आ जाए। तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा अनईजीनेस सा लगने लगा चलते चलते। और जैसा मैं फील कर रहा था कि ऐसा हो ना जाए, तो वैसे मेरे चेस्ट में वैसा बर्ताव भी हो रहा था, जैसे कि मैं फील कर रहा हूँ कि कहीं कुछ हो ना जाए। तो वो अंदर से वो डर की वजह से वो मेरे, हाँ, मतलब लेफ़्ट साइड चेस्ट में पेन होने लगा हल्का हल्का, और अजीब सा लगने लगा चेस्ट में। तो मेरा जो डर था वो थोड़ा बिलीव में बदलने लगा कि मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कहीं हो ना जाए कहीं कुछ। तो मैं डर की वजह से, फिर घबराहट की वजह से मैं वापस आ गया घर में। अब घर में आ गया और मैं फिर सोचा कि नहीं, अब मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मेरे से ये कंट्रोल नहीं हो रहा है, किसी भी हालत में नहीं कंट्रोल हो रहा है। फिर मैंने क्या किया कि एक पास पास के फिजिशियन डॉक्टर हैं, वहाँ मैं गया और मैंने उनको बताया, मतलब कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा रात में हुआ, अचानक से घबराहट होने लगी और बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। मतलब मैं उनको भी खोल के नहीं बता पा रहा था कि हार्ट अटैक का डर लग रहा है या फिर हो रहा है। मैंने इतना बताया तो उन्होंने पूछा कि आपने क्या मतलब खाया था रात में। मैंने कहा कि मैं वो पराठा खाया था। तो फिर उन्होंने बोला कि ये तेल घी की चीज़ें मत खाया करो, इसकी वजह से हो सकता है आपके मतलब पेट में गैस बन गई हो, जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। तो मतलब उन्होंने ये बताया कि ये सब जो हो रहा है वो गैस की वजह से हो रहा है। तो मुझे भी आइडिया नहीं था तो कि मतलब ये क्या चीज़ है, क्योंकि अगर मुझे पता होता कि ये एंग्जाइटी है या फिर कुछ मुझे एडवांस में नॉलेज होती तो मैं काउंटर क्वेश्चनिंग कर सकता था उनसे।
बट जैसा उन्होंने बोला मैंने मान लिया। फिर उन्होंने कुछ टैबलेट दी और एक इंजेक्शन लगाया। वही गैस का ही रहा होगा। फिर क्या हुआ कि इंजेक्शन लगाया, मैं घर आ गया और वो जो टैबलेट दी थी वो मैंने खाई, बट उससे मुझे 1% भी राहत नहीं मिली। काफ़ी देर तक होने के बाद भी, क्योंकि ये प्रॉब्लम इस चीज़ की है ही नहीं, तो कैसे कुछ सही होगा। फिर मुझे रियलाइज़ ये हो गया कि ये गैस वैस की प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ और ही बात है। ये मतलब ऐसी चीज़ है जो ना मेरे हाथ पकड़ में आ रही है, ना डॉक्टर की पकड़ में आ रही है।